गुड मॉर्निंग माय फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों से बता दूँ कि ना, मैं एक फ़ोन पे बात कर रही थी। मैं किससे बात कर रही थी और मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी, पर उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और तो चलिए हम अपना यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। असल में क्या है कि फ़ोन आया था दादी का, तो दादी जी से मैं बात कर रही थी। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बात कर रही थी, और तो उनसे ना मैं हंस के बात कर रही थी, क्योंकि ना उनसे बात करने से ना मुझे मेरी दादी की याद आती है। जो मेरी मायके में जो दादी जी हैं ना, मुझे उनकी याद आती, पर वो भी अभी हमारे बीच नहीं है। तो इस वजह से ना मैं अपनी दादी सास से बात करती हूँ तो मुझे मेरी दादी की कमी पूरी हो जाती है। पता नहीं चलता, ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपनी दादी से बात कर रही हूँ, क्योंकि वो भी मुझसे बहुत प्यार से बात करती हैं, बेटा बेटा करके बातचीत करती हैं। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है और मैं ना उनसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना उन्हीं से बात कर रही थी, अच्छा लग रहा था मुझे। और फ़ोन आ गया था, मम्मी खाना खा रही थी और मैंने सोचा कि अब फ़ोन आया है तो मैं बात कर लूँ। इनफैक्ट वो लगाती भी हैं। अभी क्या है, वो इतनी सयानी है कि उनको अभी आँखों से दिखाई भी नहीं देता है, और सुनाई तो कम देता है, पर फिर भी फ़ोन में बात जो भी बोलो वो तेज़ करके सुन लेती हैं। तो इस वजह से कभी कभी मैं भी लगा के बात कर लेती हूँ और वो भी लगा के बात कर लेती हैं, है ना। तो ये हमारा ब्लॉग रात का था। यहाँ पे हमारे जो भी है ना, ये शाम को बर्तन वगैरह था वो सब हमने निकाले थे। और ये देखिए यहाँ पे ना धूप नहीं निकली हुई है बिल्कुल। आज का माहौल ना पूरा ऐसा बद्दल बद्दल टाइप में है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि जिस जिस रिश्ते में भरोसा ना हो, उस रिश्ते का ज़िंदगी अच्छे से नहीं चल पाती है। आज भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ही करके बताऊंगी, है ना, जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ कि देखिए, अंधेला भी है, रात हो चुकी है। बाहर का बल्ब मैंने चालू कर दी थी। पापा यहाँ पे साफ तराई वराई और ये सब कर रहे थे। उन रोज़ उनका यही डेली का नियम है कि वो रात में ना इसी तरीके से यहाँ पे रोज़ करते हैं, पानी डालते हैं, फिर सींचते हैं, वो करते हैं। और कभी कभी तो वो यहाँ झाड़ू वगैरह भी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से ना हम लोग ना, असल असल में आप लोगों को बताऊँ कि मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरी चप्पल पहनने की बिल्कुल आदत नहीं है। तो मैं बिना चप्पल के ही पूरे घर में अंदर से बाहर और दुकान साइड भी मेरा जाना होता है, तो भी मैं बिना चप्पल के ही चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे उतनी आदत नहीं है। जब कहते ना, कोई घर से बाहर निकले तो ही उसकी आदत होती है। जब मैं घर से जाती नहीं हूँ, यहाँ सब जगह झाड़ू लगी रहती है, तो मैं बिना चप्पल के ही सब जगह निकल जाती हूँ। मुझे आदत नहीं पड़ती कि मैं हमेशा चप्पल पहन के ही निकलूँ। हालांकि मुझे ना सभी लोग गुस्सा भी करते हैं। मम्मी अलग बोलती चप्पल पहन के निकला करो, और तो पापा भी बोलते कि बहू तुम कैसे चली जाती हो नंगे पैर, चप्पल पहन लिया करो, फिर उसके बाद यहाँ वहाँ जाए, मतलब निकला करो रोड के बाहर, घर के अंदर से चप्पल पहन के। मैं कह देती मेरी आदत नहीं है पापा, मैं इसी तरीके से निकलती हूँ। यहाँ पे जो थोड़ा मोड़ा था वही सब, मैं आटा निकाल रही थी, आटा सानने के लिए, क्योंकि पापा वहाँ तराई कर रहे थे। बोले खाना क्या बनाओगे, तो मैंने कहा पापा मुझे तो समझ में नहीं आता। मैंने कहा पापा एक तो सब्जी इतनी महंगी है, मैं क्या बनाऊँ। तो बोल रहे थे जो तुम्हें समझ में आया बहू, तुम अपने हिसाब से बना लो। तो मैंने यहाँ पे ना आटा सान के रख ली थी, और फिर उसके बाद तो मैं काय की सब्जी बनाई थी, मैं वो भी आप लोगों को इसमें बताऊंगी, क्योंकि और कुछ तो था नहीं घर पे। जिंदगी कहते हैं ना कि जिस तरीके की भी हो उसे जीना चाहिए, क्योंकि जब ऊपर वाला जो ज़िंदगी देता है ना, वो बहुत ही अनमोल ज़िंदगी होती है। चाहे जिस तरीके से जियो, पर उसे जीना चाहिए, है ना। यहाँ पे मैं बता दूँ कि मम्मी कर रही थी अपना काम, जो अलमारी के कपड़े फैले हुए थे, इनका नहीं मिल रहा था नया वाला शाल, तो इस तरीके से ये ढूंढ रही थी। और फिर ढूंढते ढूंढते ना, मैंने बोला कि एक काम से दो काम हो जाएगा, तो मैं एक काम करूँ, पहले साल इसमें ढूंढ लो, अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो पूरे कपड़े निकाल के घड़ी करके एक बार देखो, हो सकता शायद यहाँ पर हो। पर हमें तो लग रहा था कि हमारे देवर ने ना निकाल के और अपने पास रख लिया है, कहीं छुपा लिए हैं साल, क्योंकि मम्मी दरवाजे के ऊपर साल टांगी थी, शॉल मिल नहीं रहा था।
तो इस तरीके से फिर बाद में ना ऐसा शक होता ना, तो उसके बाद तो फिर देखा गया तो फिर मिल गया था, है ना। और मैं यहाँ से पापा को चाय देने के लिए गई हुई थी। तो इस तरीके से हम वो कर रहे थे और फिर यहाँ पे ना मैं भी बैठ गई थी और फिर इनके जो भी ब्लाउज थे ना वो मैं घड़ी करने लगी थी। मैंने कहा मैं घड़ी कर देती हूँ, घड़ी कर देती हूँ और फिर उसके बाद है तो जैसा भी होगा तो मिल जाएगा क्या कैसा करके। तो ये यहाँ से ब्लाउज निकाल के दे रही थी, कह रही थी ले घड़ी कर दे, तो मैं यहाँ घड़ी कर रही थी। अच्छा, मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ पर मैं कह नहीं पाती हूँ, क्योंकि ना मुझे ये लगता है कि कहीं कोई अपना देखा वीडियो तो उसको बुरा, क्योंकि देखिए अगर सच बात बोलो ना तो सभी को कड़वा लगता है। सच बोलने पर ना सभी इंसान को बुरा लगता है, इसलिए ना कभी कभी मैं ऐसी बातें भी नहीं बोलती कि भाई किसी को बुरा लगे। मुझे तो जो होना था वो तो मेरे साथ हो गया, पर मैं यही कहूँगी कि कोई भी लड़की हो किसी के साथ भी ऐसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि काफ़ी दर्द होता है। हम अपने से अपनी तकलीफ़ घटा के देख सकते कि जबकि हम कितने तकलीफ़ में हैं, अगर अगला व्यक्ति भी होगा तो किसी और की लड़की की ज़िंदगी मतलब इतनी अनमोल होती है कि हम क्या बता दें, है ना। कहने को तो मैं बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ पर नहीं बोल पा रही हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये हमने बनाई थी बरी की सब्जी, जो कि टमाटर था तो हमने टमाटर पे वो कर लिया था, थोड़ा सा काट लिया था, और सोयाबीन की बरी। तो पहले हमने तेल डाला था और फिर तेल डालने के बाद जीरा डाल के टमाटर को वो कर लिया था, और फिर उसके बाद तो हमने बरी को डाल दिया था, भूंज लिए थे मतलब पहले बरी, फिर उसके बाद हमने बघार लगा के, और ये ऐसा तो पानी जैसे मतलब, और फिर पानी डाल दिया था, आलू वगैरह था नहीं। तो इस तरीके की हमने वो बना ली थी सब्जी, और ये हम सब्जी रोटी खाएंगे, हम लोग को बहुत अच्छी लगी थी जब खाते। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि खाने टाइम का मैं नहीं बना पाई थी, वो इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि रात का था और पापा यहाँ पे लेटते हैं, और फिर इस वजह से हम ना वहीं बैठ के खाते हैं। जब पापा की नींद लग जाती है तो फिर अंधेला कर दिए थे, लाइट बंद कर दिए थे, इस वजह से हम वहाँ का खाने का वीडियो नहीं बना पाए थे। पर मैं आप लोगों को फिर भी दिखाऊंगी। यहाँ पे हम अगले दिन सुबह मिल रहे हैं आप लोगों से, तो हम यहाँ पे चाय के लिए वो निकाल रहे थे, कप वगैरह, हमारी चाय भी बन रही थी, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये कर रहे थे। सच बोलने का तो समझ लीजिए सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि यदि सच बोलते हैं तो सच बहुत कड़वा होता है, सभी को बुरा लगता है ना। तो इस वजह से सच मैं नहीं बता सकती और ना ही मैं इस पर बोल सकती हूँ, पर कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम ये कर रहे थे। आप लोग हमारे ब्लॉग से ज़रूर बने रहिएगा। अच्छा, मुझे ना ये समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब आगे आगे करके मुझे ये समझ में नहीं आता मैं कैसे आप लोगों से बात करूँ, पर पूरी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि जी मैं अच्छे से आप लोगों से बात कर सकूँ और तो बोल सकूँ, है ना। कल के उसमें बहुत कुछ लिख के आया था कमेंट में, पर कोई बात नहीं, कुछ बातें मुझे अच्छी लगी, कुछ बातें बहुत अच्छी लगी, पर ठीक है, अब अपन कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे ना तुलसी भी हमने चाय में डाला हुआ था, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा तो डाल ही दिया था। यहाँ पे मैं जमा रही थी अपने बर्तन जो धुल के लेके आई थी। बस मेरा यही काम रहता है जो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, और उसके बाद थोड़ा मोड़ा मैं बाहर बाड़ी का भी कर लेती हूँ यदि टाइम मिला तो। नहीं मिला टाइम तो अपना घर का तो करती ही हूँ, जितना मेरे से आता है, जितना मेरे से बनता है मैं उस प्रकार से करती हूँ। जब नहीं बन पाता, नहीं हो पाता, तो फिर मैं उस काम को नहीं करती हूँ। ज़्यादातर करके टाइम मेरा इन्हीं लोगों की देख रेख और सेवा में ही निकल जाता है। पर सेवा करना भी एक पुण्य का काम होता है ना। तो अपन यही समझ के कर लेते हैं कि हमारा पुण्य है, हम अपना पुण्य समझ के सबकी सेवा कर लेते हैं। जो मुझे समझ में आया मैंने अपनी राय रखी, और जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने वो सब नहीं बोला, क्योंकि सेवा करना भी एक पुण्य का काम होता है। तो इस तरीके से हम कल करते रहते हैं, लगे रहते हैं। आज नहीं तो कल भगवान हमको सुख देगा ही। और रह गई बात दूसरी शादी की, तो वो हमने अभी सपने में भी नहीं सोचा, और भगवान ना करे कि कभी किसी भी लड़की की ऐसी पोजीशन पर ऐसा कुछ हो, शादी हो या ऐसा कुछ हो, है ना। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, कभी ऐसा ना हो किसी के साथ कि उसे ऐसा दूसरा कदम उठाना पड़े। मैं तो कभी उठाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं ना अब
मेरे माँ बाप ने जिसके साथ बंधन बांधा है तो वो मैं ज़िंदगी भर का साथ निभाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं उनका साथ न निभाऊं, मैं इनका साथ निभाऊंगी। बीच मझधार में छोड़ के तो मैं इनको बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आज नहीं तो कल ये ठीक होंगे ही। मैं इसी भरोसे से यहाँ पे रह रही हूँ और मेरा यही भरोसा है कि भगवान आज नहीं तो कल ठीक करेंगे ही। भरोसा जिसको कहते हैं विश्वास, भरोसा, तो विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। किस पर रखें? सिर्फ भगवान पर मैं रखती हूँ, बाकी और तो किसी पे मैं भरोसा विश्वास नहीं रखती। क्योंकि अपने जो होते हैं और जो दूसरे होते हैं, इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो बाद में कुछ बोलें या फिर ऐसा कुछ। खैर चलिए, मैं नहीं कह रही, हटाओ ये बात को, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं ना पेपर थोड़ा सा गंदा हो गया था तो मैं ये साफ़ की थी और साफ़ करने के बाद यहाँ पे ना जमा रही थी बर्तन को। तो आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ कुछ मैंने ज़्यादा बोल दी हूँ उसके लिए मेरे को माफ़ भी कीजिएगा, है ना। यहाँ पे मैं यही सब कर रही थी, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो हम अपना ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। कल मैं आप लोगों को और भी बातें बताऊंगी, तो उसके लिए आप लोग हमारे ब्लॉग बने रहिएगा। बाय बाय।